नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए किसान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार धमकी देने वाले किसानों पर आज भड़के हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मनिंदर सिंह बिट्टा। जी हां, आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जो है एक बहुत बड़ा बयान जो है वो इस पूरे आंदोलन को लेकर दिया है और उन्होंने कहा है कि आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दिया जाना बेहद गलत है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसे आज पूरी दुनिया जो है जिसका सम्मान करती है, उसकी बेइज्जती जो है वो सहन नहीं की जाएगी। और इसी के साथ देखिए, मनिंदर सिंह बिट्टा ने जो है एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि इतिहास के पन्ने जो है आपके सामने है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और कैसे इंदिरा गांधी और यानी कि कैसे हत्या हुई थी। क्या वह पीएम नरेंद्र मोदी को धमकियों का जिक्र करते हुए बोले कि क्या आप इतिहास के पन्नों को खोलना चाहते हैं, क्या आप इतिहास को दोहराना चाहते हैं। और इसी के साथ देखिए, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मनिंदर सिंह बिट्टा जो है वो क्या कह रहे हैं, सुनिए आज इस पूरी वीडियो में कि उन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो आज उन तथाकथित किसानों को भी घेरा है, जो एक तरफ प्रधानमंत्री तो वहीं दूसरी तरफ खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं। इतिहास आपके सामने है। क्या हुआ? शरारती लोगों की गलतियों से दंगे हुए। क्या इतिहास के पन्नों को, खूनी पन्नों को आप खोलना चाहते हैं? अगर आपके आंदोलन के अंदर, आप आंदोलन करिए, अगर आपके आंदोलन के अंदर अगर हिंदुस्तान के वो पॉपुलर प्रधानमंत्री आपको अच्छे नहीं लगते तो ना सही, पर दुनिया उनको सैल्यूट करती है। अमेरिका उनके लिए लाल कारपेट बिछाता है, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर उनके चरण छूता है। ठीक, आपको नहीं अच्छा लगता, आप गाली दीजिए, जो कहना कहिए, पर आपके आंदोलन के अंदर अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में यह कहा जाता है पहले पंजाब में बच गया, हम इनको मार देंगे, तो क्या ये पगड़ी क्या चुप रहेगी? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे से पूछो मैं कौन हूं? मैं सरदारबाद में हूं। मैं कहता मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, हमारे गुरुओं का देश है। हद हो गई यार, हमारे प्रधानमंत्री जी को धमकी दी जा रही है मारने की। इंदिरा गांधी को मार दिया गया, सरदार बेअंत सिंह को मार दिया गया, चीफ मिनिस्टर को कई इन्होंने मार दिए। मैं किसानों की बात नहीं कर रहा, पर आंदोलन के बीच में घुस करके जो खालिस्तान के नारे लगाए, देश को तोड़ने के नारे लगाए, वो कभी बर्दाश्त नहीं होंगे। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, और किसानों की बातचीत अभी भी इनको करनी चाहिए। 26 जनवरी को आंदोलन था, किसान नेताओं के हाथ में आंदोलन था, ठीक है, दिल्ली में इजाजत दी गई, 26 जनवरी का दिन था, दुनिया के लोग, एम्बेसडर, दुनिया देख रही थी, दुश्मन देश पाकिस्तान देख रहा था, तो आंदोलन हाथ में रहा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, हाथ से निकल गया? अगर अब हाथ से निकला, अभी आप वीडियो निकालिए, किस ने कहा कि हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मार देंगे? किस ने कहा? क्या उसकी जांच करेगी किसान आंदोलन के लीडर? आप किसान आंदोलन करिए, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपसे लड़ाई हो सकती है, आपसे दुश्मनी हो सकती है, आप उसको बुरा कह सकते हो, पर हम जिस नरेंद्र मोदी ने 370 धारा हटाई, जिस नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि का निर्माण किया, जिस नरेंद्र मोदी ने विश्व गुरु की तरफ इस भारत को, पंजाब अकेले भारत को आगे पहुंचाने की कोशिश की, अगर उसकी तरफ कोई आंच आ गई तो उस दिन हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो देखिए किस तरीके से जो है वो ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर सिंह बिट्टा ने जो है वो कहा है कि भले ही आप भारत के लोकप्रिय पीएम को पसंद ना करें, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। आप उन्हें गाली दे सकते हैं, लेकिन आप पहले पंजाब में बच गए थे जैसे शब्द और या इनको मार देंगे आपके आंदोलन के दौरान बोले जाते हैं, क्या वे पगड़ी पहनकर चुप रहेंगे? हमारे पीएम को जान से मारने
की धमकियां दी जा रही हैं, मैं किसानों से बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि खालिस्तानी नारे और मोदी विरोधी नारों की बात कर रहा हूं। आंदोलन के दौरान उठाए गए सवाल कभी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खालिस्तान बनाने की बात जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन में उठ रही है, उस पर साफ कह दिया है मनिंदर सिंह बिट्टा ने कि इस तरीके के बयान जो हैं वो इस देश में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उन वीडियो को ढूंढिए जिसमें वो बोले थे तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया था, और लाल किले पर जो तिरंगे का अपमान हुआ था उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये तमाम सवाल जो हैं वो भी मनिंदर सिंह बिट्टा की तरफ से जो है वो पूछे गए हैं उन तमाम किसान नेताओं से, जो एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम किसानों की जिम्मेदारी और किसान आंदोलन की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से 2022 में भारतीय ध्वज का अपमान किया गया था, खालिस्तान के झंडे को लहराया गया था, इस पर आखिरकार कोई जो है वो बात क्यों नहीं कर रहा है और क्यों जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो मनिंदर सिंह बिट्टा की तरफ से पूछा गया है। आंदोलन में जो लीडर हैं आंदोलनकारी वो बातचीत करे, पर क्या लाल किला में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या लाल किला के जो पुलिस वालों को रोदा गया पैरों के नीचे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या दिल्ली के अंदर दोबारा अगर ऐसी बात हो, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, दुनिया के एम्बेसडर वहां रहते हैं, दुनिया में क्या संदेश जाएगा? आज दुनिया के अंदर क्या संदेश है कि हमारा देश विश्व गुरु बनता जा रहा है, तो संदेश क्या जाएगा? संदेश ये जाएगा कि हमारा देश तो टूट रहा है, हमारे देश में खालिस्तान की बात चल रही है। ये मेरा सवाल है। प्रथम राष्ट्र तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे। अब मेरे से पूछो सरदार, नहीं मैं मेरा बाद में हूं, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। यार मैं भारतीय हूं, मैं कोई सरदार हूं तो मैं एहसान नहीं कर रहा यहां बोल करके। मेरा हक भारत है, मेरा खून 14 बार बम्बों से इस भारत में गिरा है, ये मेरा भारत है। हद हो गई, ये भगत सिंह का भारत, राजगुरु सुखदेव का भारत, सरदार पटेल का भारत, उसके लिए मैं पंजाब का नहीं, मैं पहले भारतीय। ये सबको फैसला करना है कि आंदोलन करते करते कहीं भारत मां को विश्व गुरु की तरफ जो जा रहा है आंच ना आ जाए। और देखिए, अगर हम बात करें मनिंदर सिंह बिट्टा की, तो ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने भारत विरोधी या प्रधानमंत्री के विरोध में लगने वाले नारों पर इस तरीके से टिप्पणी की है। जिस समय पर भारत के ध्वज का अपमान किया गया था और जिस तरीके से राकेश टिकैत ने दिल्ली के बॉर्डरों को घेर रखा था और कूच करने और सरकार को कई बार धमकियां दी थी, उस समय पर भी मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो है वो कई बार सवाल पूछा था राकेश टिकैत से, जो एक तरफ अपने आप के लिए किसान नेता बताते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई बार जो है वो राजनीतिक पार्टियों के साथ भी खड़े हुए नजर आते हैं। मनिंदर सिंह बिट्टा ने साफ कर दिया है कि इस तरीके से सवाल और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए ये, और इसी तरीके से जो है वो रिएक्शन अब जनता का भी सोशल मीडिया पर सामने आने लगा है कि एक तरफ एमएसपी और किसानों को अन्नदाता और तमाम बड़ी बड़ी उपाधि दी जा रही है, और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो किसान से लेकर देश का सम्मान करता है, अगर उसी के लिए इस तरीके से धमकी दी जाएगी, खालिस्तान बनाने की बात की जाएगी पंजाब को, तो आखिरकार इन्हें कैसे कोई किसान सोचेगा। जी हां, अब किसान आंदोलन को लेकर भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सवाल उठने लग गए हैं कि किस तरीके से एक तरफ कहा जा रहा है कि गैर राजनीतिक जो है ये आंदोलन है जिस पर हम सिर्फ अपनी मांग कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ कभी कहा जाता है कि मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इस बार गद्दी से हटा देना है, इस बार पंजाब आया तो बचकर नहीं जाएगा। इस तरीके की बातों और नारों का जो है वो इसी आंदोलन के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां एक तरफ जनता तो वहीं दूसरी तरफ यही सवाल जो है, और देखिए वहीं दूसरी तरफ जो है वो मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने जो है यही सवाल उठाया है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।